नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म UVM क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेल में, यानी जो ट्रेन होता है, ट्रेन में यूज होने वाले जो कोच होते हैं उनकी कैटेगरी के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे तरीके के कोच यूज किए जाते हैं। उन कोच पे कुछ नंबर्स रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा HA, B, HA, S या जनरल, GS या CD या SLR, इस तरीके से कुछ नंबरिंग करके रहता है। जैसे आपने S कोच देखा तो उसमें S1, S2, S3, S4 ऐसे करके बहुत सारे कोच रहते हैं। A देखा तो A1, A2, A3 इस तरीके से बहुत सारे कोच रहते हैं। B देखा तो B1, B2, B इस तरीके से बहुत सारे कोच रहते हैं एक ट्रेन में। तो इनका क्या मतलब होता है जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो। आपको बताया कि क्या मतलब होता है। जैसे कि देखिए, अगर किसी कोच के ऊपर H लिखा हुआ है, H कैटेगरी का कोच S3, लेकिन वो H का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है AC फर्स्ट क्लास का कोच होता है, जिसमें क्या होता है कि सारी सुविधाएं जो होती हैं वो थोड़ी अच्छी रहती हैं। क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छा रहता है, खाने पीने के जो आइटम्स वगैरह वो अच्छे मिलते हैं, बाहर से कोई फेरी वाला नहीं आता है। और कोच पर हमेशा देखेंगे आप साइड में फर्स्ट AC या AC फर्स्ट क्लास लिखा रहता है। इसका किराया भी थोड़ा ज्यादा महंगा होता है। अब हम बात करते हैं ए कैटेगरी का कोच। ए का मतलब क्या होता है? अब ए कैसे, लेकिन ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है AC सेकंड क्लास का कोच होता है ये, जिसमें फर्स्ट क्लास AC की तरह से ही सुविधाएं दी जाती हैं। इस कोच में थोड़ा किराया थोड़ा कम लगता है और कोच के साइड में AC 2 टियर लिखा रहता है या फिर AC सेकंड क्लास लिखा रहता है। ठीक, अब हम बात करते हैं बी कैटेगरी के कोच। डिवाइड रहते हैं, लेकिन बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है AC थर्ड क्लास का कोच है। यानी अगर आपने बी देख लिया ना, फिर उसमें B1, B2, B3 कुछ भी रहे, लेकिन बी देखा ना आपने तो बी होता है AC थर्ड क्लास का कोच, जिसमें यात्रियों को फर्स्ट क्लास के मुकाबले थोड़ी कम सुविधाएं दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। क्या होता है, इस AC के साइड में जो कोच होता है, इसके साइड में आपको AC थर्ड क्लास लिखा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं HA कैटेगरी। HA कैटेगरी क्या होता है? ये AC सेकंड क्लास का इकोनॉमिक कोच होता है, जिसका किराया थोड़ा कम होता है, लेकिन AC जो सेकंड क्लास होता है ना, उसकी जैसे ही सुविधाएं दी जाती हैं। अब सबसे ज्यादा फेमस रहता है अपना S कैटेगरी। S क्या है? S1, S2, S3, S4, S5 इस तरीके से बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन अब S का मतलब क्या? तो S का मतलब होता है स्लीपर क्लास का कोच है ये, जिसमें आपको क्या होता है कि सीट तो मिलती है, अगर आप रिजर्वेशन कराते हैं, टिकट लेते हैं तो सीट तो मिलती है, लेकिन उसमें AC जैसी कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। आपको एक प्रॉपर सीट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको रिजर्व सीट तो मिल जाएगी, लेकिन AC वगैरह नहीं रहता है। लेकिन कोच में क्या होता है कि सुविधाएं थोड़ी ठीक रहती हैं, लेकिन अभी थोड़ी कोच के ऊपर हमेशा देखेंगे आप, इसमें शयनयान या स्लीपर कोच लिखा रहता है। जो ये रहता है ना, S कैटेगरी का कोच रहता है, उसमें स्लीपर कोच लिखा रहता है। अब बात करते हैं जिस कोच के ऊपर GS या जनरल लिखा रहता है। भाई बहुत फेमस है GS और जनरल वाला। क्या है ये? एक अनरिजर्व कोच होता है, जिसमें आप स्टेशन से तुरंत टिकट लेकर और अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं किया जाता है, जिसको जनरल डिब्बा भी कहते हैं। कोच के ऊपर सेकंड क्लास लिखा रहता है, तो ये कुछ जनरल कोच रहता है जो अनरिजर्व होता है ये। अब हम बात करते हैं C कैटेगरी की। C कैटेगरी का मतलब है यानी AC चेयर कार होता है, जिसमें आपको सीट तो अलग होता है, लेकिन सीट मतलब इस तरीके का होता है कि उसमें आप लेट नहीं सकते, लेटने की व्यवस्था नहीं होती, सिर्फ आप बैठ सकते हैं। AC वगैरह इसमें भी प्रोवाइड किया जाता है, थोड़ा सा किराया भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये चेयर कार वाली गाड़ियाँ थोड़ी कम डिस्टेंस की जहाँ दूरी होती है वहाँ पर चलाई जाती हैं। ठीक, अब देखेंगे हम D कैटेगरी। D कैटेगरी क्या होता है दोस्त? ये भी सामान्य चेयर कार होता है। इसमें आपको सीट तो दी जाती है, लेकिन AC जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। सीट मिलेगी आपको, बैठने के लिए सीट रहेगी, लेकिन आपको लेटने के लिए उसमें नहीं सीट मिलेगी। ये भी थोड़ा कम दूरी की जो ट्रेनें होती हैं ना, डेली बेसिस पे चलती हैं, उसमें इस तरीके के चेयर कार जो कोच होते हैं वो दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं SLR। जो SLR होता है, यह कोच एक आगे और पीछे लगे हुआ है। सभी में फिक्स है कि एक कोच आगे और एक कोच पीछे मिलेगा आपको सभी ट्रेन में। क्या है कि इसमें SLR में देखा होगा जो गार्ड सर होते हैं ना, वो SLR में ही होते हैं। जो ट्रेन मैनेजर होते हैं वो झंडी दिखाते रहते हैं, वो SLR में ही होते हैं। ठीक, इसी SLR को कर दिया। तो ये थी कुछ कैटेगरी जो कोच में यूज होती हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है दोस्त तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।